मैं काम करने की कोशिश किया और मैं जो इंडस्ट्री चुना वो इंडस्ट्रीज थी मेरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज इज अ बैटलफील्ड, डूइंग बिजनेस इज अ वार। उस इंडस्ट्रीज में जो आप बिजनेस करते हो वो एक प्रकार का वार है। उस वार में आपको सफल होते हैं कुछ लोग असफल होते हैं। कुछ लोग 10-10 साल 15-15 साल बिता देते, सक्सेस नहीं हो पाते और वही लोग फिर मार्केट में जाके नेगेटिव फैलाते। भाई आप नहीं कमा पाए, प्रॉब्लम आपका था, लोग कमा नहीं पा रहे, ऐसा नहीं है। हर इंडस्ट्रीज में कुछ लोग सफल होते, कुछ लोग असफल होते, लेकिन सक्सेस का रेशो कहाँ है उस इंडस्ट्रीज में वो ढूंढो और उसके वजह से अपना खुद का एक रीजन निकालो। जैसे जॉब में भी देखा होगा, कुछ लोगों को अगर एक 50 लोगों का स्टाफ है, वहां पर एक व्यक्ति को प्रमोशन मिलता है और 49 लोग देखते हैं कि भाई उसको प्रमोशन मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। उसके पीछे रीजन होगा कुछ ना कुछ। तो कुछ लोग सफल होते, कुछ लोग असफल होते, उसका कारण हमें ढूंढना है। जो व्यक्ति उसका कारण ढूंढ लेगा वो 100% अपने लाइफ में सक्सेस हो जाएगा। तो आज सब लोगों का मैं आप तहे दिल से वेलकम करता हूँ और आज हम लोग कुछ छोटे मोटे 10-12 रीजन जानेंगे। अगर वो रीजन जान लोगे, समझ लोगे और वो चीजों का इम्प्लीमेंट कर लोगे, क्योंकि बातें जानना और समझना बात अलग होगी, उसकी इम्प्लीमेंट भी करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नहीं तो हम लोग सब पढ़ रहे लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो हमें वो चीज इम्प्लीमेंट भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सफल और असफल होने के कुछ कारण मैंने अपने लेवल पे कुछ निकालने की कोशिश किया, जहां तक आप समझ लोगे उसमें। सबसे पहले किसी भी बिजनेस में हम लोग आते हैं तो आदमी देखा होगा 2 प्रकार की मेंटेलिटी होती है। मैक्स टू मैक्स लोग 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है बिजनेस मेंटेलिटी के लोग और एक होते हैं जॉब मेंटेलिटी के लोग। जॉब मेंटेलिटी वाला व्यक्ति था कि जैसे मैं था, मैंने 14 साल जॉब किया, तो मेरा क्या लगता, मेरी मेंटेलिटी क्या थी, एक पे चेक से दूसरे पे चेक तक मेरे काम करना। 1 तारीख हुई, 31 तारीख तक काम करना, 31 तारीख के बाद में तुरंत मेरी राह देखना, भाई मेरा पेमेंट कब होगा, मेरा पैसा कब होगा, ये चीज मेंटेलिटी थी। यानी उसके सिवा दूसरी कोई भी मेंटेलिटी नहीं थी। और उस मेंटेलिटी के लिए मुझे कितना भी काम करवा लो, क्योंकि मैक्स टू मैक्स जॉब मेंटेलिटी में 8 से 12 घंटा मैक्स टू मैक्स लोगों को काम करना ही पड़ता है। उससे ज्यादा अगर काम होता है तो ओवर टाइम होता है। तो हमारी कैसे, जैसे हाथी को बांध के रखा है तो बचपन से, और उसको बड़ा भी हो जावे तो एक रस्सी से भी बांध दो तो भी वो हाथी अपनी मेंटेलिटी की वजह से वो अपनी रस्सी तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि ये रस्सी ही मेरा विश्व है। वैसा ही हमारी सालों साल से जॉब मेंटेलिटी बन चुकी है, हम लोग वहां पर रुक चुके हैं। तो हमें कितना भी बिजनेस का मौका मिले, कितना भी हमें चेंज आउट का मौका मिले, लेकिन हमारे दिल में डर रहता है कि भाई मैं छोड़ दूंगा तो मेरा घर का क्या होगा, ये क्या होगा। और उसी के वजह से आदमी रोज घूम फिर के वही मेंटेलिटी पे काम कर पाता। दूसरा होता है बिजनेस मेंटेलिटी। बिजनेस मेंटेलिटी में क्या होता है, बिजनेस मेंटेलिटी में क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम लोग एक कॉम्पिटिशन का माहौल क्रिएट होता है, डेली चैलेंजेस आते, और डेली चैलेंजेस लेके हम लोग कितना बड़ा काम कर सकते हैं वो हमें देखना समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिजनेस मेंटेलिटी का व्यक्ति ही कुछ ना कुछ चैलेंजेस होता है, उसको डेली के डेली रूटीन में वो चैलेंजेस झेलने के तैयार रहता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे कुछ नया करना है तो उसके लिए मुझे चैलेंजेस झेलना पड़ेगा, चैलेंजेस लेना पड़ेगा। उस मेंटेलिटी का व्यक्ति होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिजनेस मेंटेलिटी का व्यक्ति डेली चैलेंजेस लेता है। अब हमारे बिजनेस की मेंटेलिटी में चैलेंजेस क्या होगा, प्लान कितने बताना है, उसके बाद में कितना कितना, और उसमें बिजनेस मेंटेलिटी में अलग अलग कुछ इन्वेस्टमेंट भी होती है। जॉब में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, जॉब में सिर्फ आप अपना समय इन्वेस्टमेंट करता है, सुबह गए शाम को आए, उसके सिवा कुछ भी नहीं करते। लेकिन बिजनेस मेंटेलिटी में क्या होता है, उसमें सबसे पहले एक इन्वेस्टमेंट लगती है। इन्वेस्टमेंट क्या लगती है हमारी, मैक्स टू मैक्स इन्वेस्टमेंट लगती है सबसे पहले टाइम। अब एक बिजनेस वाला व्यक्ति को कोई बॉदरेशन नहीं होता है कि उसको 10 घंटे काम करना है, 12 घंटे काम करना है। वो चाहे तो 1 घंटा काम कर सकता है, चाहे तो 10 घंटे काम कर सकता है। लेकिन जो 10 घंटा काम करता है बिजनेसमैन, वो खुशी के साथ में काम करता है, उसे बॉदरेशन नहीं होता है। लेकिन उसे पता है कि मैं बिजनेस करूंगा, 10 घंटे ज्यादा काम करूंगा तो मेरा कुछ नया ग्रोथ होगा, उसकी वजह से मेरा कुछ नई लाइफ चेंज होगी। तो खुद के मेंटेलिटी से जो काम करता है ना, उसका मजा अलग आता है। जॉब में क्या सोचते हैं, यार मुझे बॉस ने बुलाया, सुबह उठना है, जाना है। उस मेंटेलिटी से हम लोग जाते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में अलग दिक्कतें आती है कि नहीं भाई जाना है तो जाना है, वो टेबल का काम निपटाना तो निपटाना है। लेकिन बिजनेस की मेंटेलिटी में हम चैलेंजेस नए क्रिएट करते, चैलेंजेस को झेलते, उस हिसाब से हमें सबसे बड़ी बात तो पहला बात हम लोग टाइम देते हैं उसमें।
8 घंटे दो, 12 घंटे दो, डिपेंड है तुम्हारे ऊपर कितना टाइम देना है। दूसरा आता है मनी। हमारे बिजनेस में मैक्स टू मैक्स मार्केट के जो बिजनेस होता है, ट्रेडिशनल मार्केट, अगर आपको 1 लाख रुपए कमाना है तो मेरे हिसाब से कम मेरे हिसाब से 10 लाख रुपए तो भी, या 10 से नहीं, कम से कम 20-30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगती है उस बिजनेस में। लेकिन हमारा जो बिजनेस है, हमारे बिजनेस में आने के लिए नॉमिनल आपको 2-4 हजार, 5 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट लगेगी, और उस इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगी, उस पैसे का आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट मिल जाता है। उस मेंटेलिटी की वजह से आपको बहुत कुछ मिलता है। साथ साथ में हमारे बिजनेस में कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस होंगे हमारे, पेट्रोल लगेगा आपको, भाई बिजनेस प्लान करना है, जाना है कहीं पर तो पेट्रोल लगेगा, साथ साथ में मोबाइल लगेगा, इंटरनेट यूज करते हो तो इंटरनेट का खर्चा लगेगा। आज मैक्सिमम लोग मीटिंग अटेंड नहीं करते, वो इस वजह से, भाई मेरा मोबाइल का डाटा खत्म हो जाएगा, भाई मेरा ना 1 GB मिलता है, 2 GB मिलता है तो मेरा डाटा खत्म हो गया। भाई वो 1 GB के लिए आप करोड़ों का नॉलेज भी तो छोड़ रहे हो ना। भाई वो डाटा अगर आज 300 रुपए का एक्स्ट्रा रिचार्ज कर लोगे तो 300 रुपए के भरोसे हो सकता है 3 करोड़ रुपए लाइफ में कमा लोगे। तो वो छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन छोटी सी इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। यार मेरा पैसा लग जाएगा तो मैं क्या कर पाऊंगा, वो चीजों से आप कहीं ना कहीं, इसी वजह से आप जॉब मेंटेलिटी में टिके रहते हो, बिजनेस मेंटेलिटी में जाने की कोशिश नहीं करते। मेरे हिसाब से दूसरा खर्चा लगता है मीटिंग सेमिनार्स का। अभी तो लॉकडाउन की वजह से मीटिंग सेमिनार बंद है, लेकिन मैक्स टू मैक्स बिजनेस मीटिंग रहती है, कुछ ना कुछ तो 100-200 रुपए का आपको मीटिंग का टिकट रहता है, कहीं पर वहां पर जाना पड़ता है। लेकिन वो जो बिजनेस मेंटालिटी की वजह से आपको कई गुना ज्यादा पैसा कमा के देते हैं, उसकी वजह से बहुत कुछ आपका पैसा कमा सकते हो, बहुत कुछ आ सकता है। ज्यादा से ज्यादा आपका 1000-1500 रुपए का महीने का खर्चा लगता है बिजनेस मेंटालिटी का हमारे बिजनेस में। लेकिन हम लोग वही चीजों में पीछे हट जाते हैं, इसीलिए आज सालों साल हम लोग जॉब मेंटालिटी की वजह से हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, जहां है वहीं पर रुके रहते। इसी के वजह से बहुत से लोग इस बिजनेस में सफल हो नहीं पाते, असफल होते। क्योंकि जो सफल होता वो भी 9 महीने में पैदा होता, जो असफल हुआ वो भी 9 महीने में पैदा होता। दोनों समान स्थिति में पैदा होने के बाद में, समान कंडीशन में होने के बाद में, कुछ लोग सफल हो जाते, कुछ लोग असफल हो जाते। ये सब कुछ डिपेंड है हमारे मेंटालिटी के ऊपर। हम कैसे मेंटालिटी के हिसाब से काम करते हैं उसके ऊपर हमारा बिजनेस डिपेंड होता है। आगे आता है, हम लोग बिजनेस को डिसीजन के हिसाब से नहीं लेते, हम लोग चॉइस के हिसाब से नहीं लेते हैं। हम सोचते हैं कि यार चॉइस कर लेते हैं, यार जॉब तो चल रहा है, देख लेते, चल गए तो ठीक है, नहीं तो हरी हरी क्या करना है अपने को भी चॉइस। और चॉइस कभी भी दिमाग से आती है, और डिसीजन हमारा बाय हार्ट आता है। जो चीजें बाय हार्ट आती है उसके ऊपर हम लोग ज्यादातर अच्छे तरीके से काम करते हैं, और जो चीज चॉइस के हिसाब से करते हैं, चला तो चला, नहीं तो रहने दे, देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, इसी के हिसाब से चलते हैं। इसी के वजह से हम लोग कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते। आप अगर इस बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, मैं ही बोलूंगा इस बिजनेस को आप लोग चॉइस मत कीजिए, डिसीजन लीजिए। और इसको अगर हम लोग सिर्फ डिसीजन के साथ, चॉइस के हिसाब से चलते रहेंगे तो कभी भी आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जस्ट एक कैजुअली चलता रहेगा। रास्ता आपको ढूंढना है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन करना है कि भाई मुझे करना है। उसके लिए क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा वो सेकेंडरी पार्ट है। भाई मुझे ये बिजनेस क्यों करना है, क्योंकि जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन अगर आपको चॉइस डिसीजन लेना है तो 100% डिसीजन लो कि बिजनेस करना तो करना ही है। नहीं तो जो चल रहा है आपके चॉइस के हिसाब से वही। और चॉइस के हिसाब से मुझे बताए, मैक्स टू मैक्स लोगों की 50% की लाइफ चल चुकी है। अभी इंटरवल के बाद पहले का पिक्चर आपका ऑलरेडी मैक्स टू मैक्स लोगों का पिक्चर फ्लॉप है। अब इंटरवल के बाद की पिक्चर आपको सुपर हिट करना है कि फ्लॉप करना है, आपका डिसीजन है। अब आपके लेवल पे मैं बोलूंगा कि मैक्सिमम लोगों को एक प्रॉपर डिसीजन लीजिए कि मेरे को मेरा पिक्चर सुपर हिट करना है। सुपर हिट करना है तो सुपर हिट डिसीजन लीजिए, और उसके ऊपर कभी भी सोचिए मत। एक बार डिसीजन ले लिया तो मुड़ के देखना मत। जो आएगा आएगा, वो तो बिजनेस का पार्ट रहेगा। प्रॉब्लम से वो सब कुछ हमारे बिजनेस का पार्ट रहेगा, लेकिन जो भी होगा वो सक्सेस का रेशियो आपके लिए बहुत बेहतरीन मिलेगा। उसके बाद में सफल असफल होने का एक मेन कारण है एसोसिएशन विद रॉन्ग पीपल। मैक्सिमम लोग जो बिजनेस में आते हैं वो गलत लोगों के संगति की वजह से आप सफल असफल हो जाते हैं। क्योंकि कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। आप जैसे लोगों के साथ में रहोगे वैसे ही तरीके से आपको सक्सेस मिलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि पूरा दिन में आप कैसे 5 लोगों के साथ में बिताते हो, वैसे ही 5 लोगों की आदत आपके जिंदगी में आ जाती, वैसे ही 5 लोगों के समान आप बन जाते हो।
सोचिए आप अगर आपसे पैसे वाले लोगों के साथ में रहते हो, एक उच्च विचार के साथ में लोगों के साथ में रहते हो, दिन भर रोने धोने वाले के साथ रहते हो, आपका डिसीजन है। एक स्ट्रांग लेवल पे पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ में लोगों के साथ में रहते हो, तो वो भी व्यक्ति आपको लगता है कि यार वो देखो कितना बड़ा बन रहा है, वो देखो कितना आगे जा रहा है, वो देखो कैसे सक्सेस पा रहा है, तो आपकी भी मेंटालिटी लगती है कि यार वो व्यक्ति तो सक्सेस हो रहा है, मैं क्यों नहीं सक्सेस हो रहा, मेरे में क्या कमी है। आप दिन भर जो 5 लोगों के साथ में समय बिताया, उसके हिसाब से आप समय के हिसाब से आगे आगे जाते हो। लेकिन आपका होता है कि रोने धोने वाले व्यक्ति के साथ में, मैंने पहले सेमिनार में बोला था कि नेगेटिव बातें ये अपलाइन के साथ में बताई जाती है और पॉजिटिव बातें आप डाउनलाइन के साथ में बताई जाती है। लेकिन आपका का सारा रोना आपका टीम के साथ में रहता है और उसको भी लगता है कि मेरा अपलाइन तो रोने वाला है, वो रोने वाला जो आपने किया वही आपके टीम में आदत लग जाती है, आपके टीम में भी रोना शुरू हो जाता है। तो आपको ऐसे लोगों के साथ में रहना है जो गलत संगति के साथ में नहीं रहना है। अब सोचिए, आपको अगर आपके बच्चों को गणित की पढ़ाई करना है, आप सलाह किससे लोगे? इतिहास के टीचर से, भूगोल के टीचर से, किससे सलाह लोगे? ऑब्वियसली गणित के टीचर से। यानी जिस सब्जेक्ट से पढ़ना है उस सब्जेक्ट से आप टीचर से, उस टीचर से आप पढ़ाई करोगे। लेकिन हमारे बिजनेस में क्या होती है, हमें पढ़ना तो मार्केटिंग है, लेकिन सलाह किससे लेते हैं? ऑटो में बैठे हुए लोगों से। एक आधे मीटिंग में जाते हैं, बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाते हैं, उसके बाद में एक्साइटेड रहते बिल्कुल आप, और आने के बाद में ऑटो में बैठते और ऑटो वाले को बोलते भैया आज जबरदस्त सेमिनार हुआ, जबरदस्त नॉलेज लिया, बहुत एक्साइटेड हो, बहुत कुछ सीखने मिला, बस मैं आज लाखों कमाई करने लगूंगा। ऑटो वाला बोलता है कि बस भैया वैसे ही चल रहा है, वो अपनी सलाह देता है 20 रुपए की सवारी भरने की, और आपको लगता है कि यार ये तो गलत है सबसे बात। तो यानी इतना बड़ा 2 घंटे का एक सक्सेसफुल व्यक्ति से मोटिवेशन लिया, फिर भी आप बिजनेस में जीरो हो जाते। तो सबसे बड़ी बात तो आपका एसोसिएशन कभी भी रॉन्ग पीपल के साथ मत करो, ये चीजों की बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप उस लेवल का अगर एसोसिएशन आपका होगा तो 100% आपका बिजनेस में फेलियर होना निश्चित है। अभी उसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रकार का एसोसिएशन होता है। एक होता है हमारा फिजिकल एसोसिएशन, दूसरा होता है मेंटल एसोसिएशन। फिजिकल एसोसिएशन यानी लोगों की संगत, जैसे मैंने बताया कि आप किस लोगों के साथ में रहते हो। आपको अगर मार्केटिंग का नॉलेज होना है, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना है, तो आपको किससे सलाह लेना पड़ेगा? मार्केटिंग से जो व्यक्ति सक्सेसफुल हो चुका है, जिसने 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 25 लाख रुपए कमा चुका है, उस व्यक्ति से आपको सलाह लेना पड़ेगा। लेकिन हमारा क्या होता है, करना तो हमें मार्केटिंग है, लेकिन सलाह लेते डॉक्टर से, सलाह लेते इंजीनियर से, सलाह लेते पड़ोस वाले अंकल से, जिसने कभी जिंदगी में 1 रुपया बिजनेस से कमाया नहीं, और वो बोलता है कि ऐसे तो आते रहते जाते रहते, आपके बिजनेस में कुछ भी पड़ा नहीं, और आप भी खुद में उस लेवल पे निगेटिव हो जाते हैं। ये वो हमारा फिजिकल एसोसिएशन। दूसरा होता है हमारा मेंटल एसोसिएशन। मैक्सिमम लोग मेंटल डाइट किससे लेते हैं? आप अगर दिन भर मेंटल डाइट नहीं लिया कुछ प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आपने देखा होगा हम लोग दिन भर शरीर को खाना देते लेकिन दिमाग को खाना कभी भी नहीं देते। दिन भर क्या करते हैं हम लोग, सुबह उठे बराबर चाय चाहिए, नाश्ता चाहिए, दोपहर में खाना चाहिए, शाम को फिर भूख लगती है, फिर उसको खाना चाहिए, और बीच में और कुछ चटर मटर, पानी पूरी, पिज्जा, बर्गर और चाहिए। ये सब कुछ क्यों लगता है आपको? क्योंकि आपका शरीर मांगता है, और शरीर को भूख लगती है, शरीर मांगता है तो उसको देता है, लेकिन दिमाग देता नहीं है। कमा के कौन देता है आपको? दिमाग। लेकिन आपने देते किसके हो? शरीर को। और शरीर को आप कितना भी दोगे वो 24 घंटे के ऊपर काम नहीं करेगा, और एक लिमिटेशन है उसकी कमाने की। लेकिन आपको देखा होगा कुछ लोग मिनट में, सेकंड में काम करते, लेकिन करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमाते। आप मुझे बताओ 24 घंटे काम करने से पैसा नहीं कमाया जाता। मेंटल लेवल पे अगर डाइट दोगे तो पैसा कमाया जाता, लेकिन आप खाना देते हो शरीर को, दिमाग को कभी भी खाना नहीं देते। तो आपने खाना किसको देना चाहिए? दिमाग को। लेकिन जब दिमाग को खाना देने की बात आती है तो मेरा डाटा खत्म होता है, मेरी मीटिंग के पैसे लगते हैं, मेरा आने जाने खर्चा लगता है, मेरा कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, यहाँ पर हमारा दिमाग चलता है। लेकिन खाने के बोला तो हम लोग बोलेंगे पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए। तो खाना देना चाहिए दिमाग में। जो दिमाग आपको सेकंड के करोड़ों रुपए, अरबों रुपए कमा के देने वाला है, तो उसको खाना दीजिए। इसको बोलते हैं मेंटल डाइट, मेंटल एसोसिएशन। तो आप उसके लिए जितना हो सके उतने लिए दीजिए। और दिन भर कुछ नहीं किया, अभी अगर आप पढ़ नहीं रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आप मैक्सिमम लोगों की आदत होना चाहिए रात को सोने से पहले कम से कम 15 से 20 मिनट आप यूट्यूब का चैनल देखिए। उसमें अच्छे से अच्छी वीडियो देखिए। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, मोटिवेशनल इंस्पिरेशन हो सकता है, आपके धार्मिक गुरु का हो सकता है, आप जहां पर फेथ करते हो उनका हो सकता है, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। लेकिन वहां से आपका एक खाना अच्छा मिलना चाहिए,
पॉजिटिव डाइट मिलना चाहिए, आप उसके ऊपर जरूर फोकस कीजिए। तो जैसी संगत वैसी रंगत, आप किन लोगों के साथ में रहते हो उसके हिसाब से आपका संगत डिसाइड करेगा, उस हिसाब से आपका सक्सेस डिसाइड करेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे लोगों की चॉइस करते हो और किन लोगों के साथ में रहना पसंद करते हो। उसके बाद में आते हैं वर्किंग विथ रिदम। बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है आपके लेवल पे। आपको जो भी काम करना है रिदम में काम करना है। बहुत से लोगों को देखा मैंने, क्या करते, हफ्ते में एक दिन काम करते हैं, 6 दिन आराम करते हैं, 7वें दिन फिर काम करते हैं, फिर बोलते कि सर हमने ना महीना भर काम किया, महीना हो गया, मुझे ना सर 4 साल हो गए, मुझे ना सर 2 साल हो गए, मुझे ना सर 1 साल हो गए, मैं इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाया। आपने उस लेवल पे उसका समय कितना दिया, उस लेवल पे काम कितना किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैक्सिमम लोगों का क्या होता है कि रिदम में काम ही नहीं करते, किया तो किया, नहीं तो चला, आज करेंगे कल नहीं करेंगे। आज मुझे बताओ, आप अगर एक जॉब में हो, एक फैक्ट्री में काम करते हो, जैसे मैं फैक्ट्री में काम करता था, मुझे एनी हाउ 8 घंटे मुझे जॉब में जाना ही जाना था। मैं अगर नहीं गया, और मैं अगर नहीं गया तो मेरे जगह किसी और को रुकना पड़ता था, मेरे जगह किसी और को काम करना पड़ता था, नहीं तो उस फैक्ट्री का काम रुक जाता था। तो वो रिदम में काम करना जरूरी है, इसलिए 24 घंटे वो फैक्ट्री चल पाती है। हमारा काम हम लोग कर पाते क्या, हम लोग रिदम में काम ही नहीं कर पाते। मैं क्लियरली बोलता हूँ, आप 2 घंटे करो लेकिन रेगुलर करो, पर डे रेगुलर 2 घंटे करना है ना करना। अगर कोई व्यक्ति पार्ट टाइम होगा तो 2 घंटे काम करना है, और कोई व्यक्ति फुल टाइम होगा तो कम से कम 5 घंटे आपको काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर लगातार 5 घंटे देते हो तो 100% आपका सक्सेस होगा ही होगा। जैसे आपने देखा होगा, पृथ्वी ने अगर बोला अर्थ थोड़ी देर घूमी रुक गई, थोड़ी देर घूमा रुक गए, या फिर आपकी घड़ी है वॉच, वॉच ने अगर सोचा कि मैं थोड़ी देर काम करूं, थोड़ी देर चलूं, नहीं चलूं, क्या आपका घड़ी चलेगी बराबर? क्या आपकी दुनिया चलेगी? सब कुछ रुक जाएगा। वो चीज पे ध्यान देना है आपको, जो भी काम करना है रिदम में काम करना है, लगातार काम करना है, थोड़ा करो लेकिन लगातार करो, पर डे करना है नहीं करना। कभी किया कभी नहीं किया, कभी किया कभी नहीं किया, ऐसा कभी भी मत करो। लगातार एक रिदम में काम करो, 100% आप सक्सेस हो जाओगे। अगर आपने रिदम छोड़ दिया, 100% आपका फेल होना निश्चित है। इसके बाद में आते हैं टू मच एक्सपेक्टेशन इन शॉर्ट टाइम। मैक्सिमम लोगों की आदत है कम समय में कम समय का रवैया होता है। मैंने आज ज्वाइन किया सर, 6 महीने हो गए, मुझे 1 लाख का रुपए का चेक आना चाहिए, और इसी रवैये के वजह से मैक्सिमम लोग फेल हो जाते। 6 महीने में उसने 6 घंटे काम नहीं किया, लेकिन बताएंगे 6 महीने लग गए और मुझे लाख रुपए का चेक नहीं आया। ऐसा नहीं होता है किसी भी जगह पर, कहीं पर भी देखोगे आप, एक समय के साथ में हमें काम करना है। लेकिन मैक्सिमम लोग, सबसे पहले क्या होता है, हम लोग एजुकेशन पे ध्यान देते नहीं, नॉलेज लेते नहीं, और हम लोग शॉर्ट टर्म की मेंटेलिटी के बना के आ जाते। हम सोचते कि यार नेटवर्क मार्केटिंग तो बस आ गए और पैसे बनाने का बिजनेस से हो गया, ज्वाइन कर लिए पैसे बन गए हमारे। ऐसा कभी भी मेंटेलिटी लेके मत आओ। इस बिजनेस में पहले आके आपको सीखना पड़ेगा, और सीखने के बाद में उसको कमाई का एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो कभी भी शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन के साथ में मत आओ, एक लॉन्ग टर्म का एक्सपेक्टेशन लाओ। क्योंकि आप अगर सोचते हो कि भाई 60 साल का पैसा मुझे 5 साल में मिलेगा, मेरी अगर बात करूं तो मैं देखो, मैं 60 साल वही काम करता था, उतनी सैलरी मिलती थी और उतना ही काम करता था, लेकिन मैंने 60 साल का पैसा 5 साल में कमाया। क्यों कमाया? क्योंकि 60 साल का पैसा अगर मैंने 5 साल में कमाया होगा तो मेहनत भी मैंने 5 साल, 60 साल की मेहनत मैंने 5 साल में किया। ये आपको भी करना पड़ेगा, ज्यादा कुछ समय के लिए काम करना पड़ेगा। और ये बिजनेस जिंदगी भर करने का बिजनेस नहीं है। 60 साल का पैसा अगर 5 साल में कमाना है तो मेहनत भी आपको 60 साल की 5 साल में करना पड़ेगा। बचे हुए 55 साल लाइफ आपको एंजॉय करना पड़ेगा, रिटायरमेंट की लाइफ जीना पड़ेगा, टाइम फ्रीडम की लाइफ जीना पड़ेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम की लाइफ जीना पड़ेगा। तो कभी भी आप शॉर्ट टर्म का एक्सपेक्टेशन लगा के मत आओ। आपने देखा होगा मार्केट में मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम बिजनेस में अगर जाना है तो सबसे पहले उसको सीखना पड़ता है, सीखना पड़ता है, सीखने के बाद में पैसा आता है। लेकिन हमारे बिजनेस में क्या होता है, सबसे पहले आते हैं और बाद में जाते हैं। तो इसी के वजह से, छोटे छोटे एक्सपेक्टेशन की वजह से अगर आदमी सक्सेस नहीं हो पाता तो लास्ट में क्या होता है कि आगे जाने के लिए काम करता है और उसी की वजह से आगे जाने की कोशिश करता है। तो इसी की वजह से कुछ लोग क्या करते, काम करते और काम नहीं करते। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे बिजनेस, मैक्सिमम बिजनेस में अगर इंजीनियर बनना है तो उसको एजुकेशन लेना पड़ता, सबसे पहले 4 साल 5 साल एजुकेशन लेना पड़ता, और एजुकेशन बाद लेने के बाद में उस बिजनेस में आया जाता और उसके बाद में आगे सीखा जाता। लेकिन हमारे बिजनेस में क्या होता है, पहले आप बिजनेस में आते हो उसके बाद में सीखते हो, और यही सबसे बड़ा बिजनेस है।
और यही सबसे बड़ी गलती भी हमारे बिजनेस की, कि सबसे पहले हम लोग आ जाते और बाद में सीखते। और मार्केट के बिजनेस में क्या होता है, पहले सीख लेते और सीखने के बाद में हम लोग उस बिजनेस को, उस जॉब को ज्वाइन करते। यानी 20 साल 30 साल सीखे, सीखने के बाद में आपने 20,000 30,000 की नौकरी ज्वाइन किया। लेकिन हमारे बिजनेस में पहले ज्वाइन होते, उसके बाद में आप सीखना चालू करते। यही आपकी बहुत बड़ी गलती होती है, सबसे बड़ी बात। तो इसी की वजह से हमें, आप मुझे बताओ, हमारे बिजनेस में ऐसा कुछ है कि डायमंड बनने की आपको पढ़ाई की जाती है, आपको बताया जाता है कि भाई आप डायमंड बनोगे तो सीख जाओगे। यहाँ पर पहले आते हो, बाद में डायमंड बनने की पढ़ाई करते हो। लेकिन हमारे जैसे, मैं भी कुछ सीखा नहीं था, मैं पहले आ गया, आने के बाद में मैंने सीखा। आप सब लोग वैसे ही हो। लेकिन हमारा क्या होता है, सीखते कम हम लोग। पहले हमारे को लगता है कि बिजनेस में आगे तो हमें बहुत बड़ा चेक आना चाहिए। तो कभी भी शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन मत रखो, शॉर्ट टर्म की मेंटेलिटी मत रखो। बड़ा पैसा कमाना है तो एक लॉन्ग टर्म की मेंटेलिटी करो, क्योंकि जितना लंबा सोचता है आदमी उतना लंबा पैसा कमाता है। एक भिखारी की सोच होती है एक दिन की, तो सुबह हो गया, उसको लगता है कि मेरा शाम का खाना हो गया, तो उसकी सोच क्या होती है, शाम तक की। एक दिहाड़ी मजदूर की सोच होती है हफ्ते की, उसको अगर संडे के दिन, संडे टू संडे काम करता है, उसको संडे को अगर पगार नहीं मिला, हफ्ते का मजदूरी नहीं मिली, तो कभी भी परेशान कर देता मालक को। एक मंथली सर्विस वाले की मेंटेलिटी होती है मंथली पगार। जैसे मैं सैलरी करता था, मेरे को अगर 4 दिन पगार लेट हो गया तो मुझे परेशान हो जाता था मैं, क्योंकि मेरी सोच की थी महीने की। एक बिजनेस में एक नॉर्मल मेंटेलिटी के व्यक्ति की होती है, जॉब वाले की, उसका होता है पैकेज, वो सोचता है 1 साल की। लेकिन एक बड़ा बिजनेसमैन होता है, वो कम से कम 5 साल की सोच लेके चलता है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि वेस्टिज के बिजनेस में अगर प्रॉपर तरीके से काम करना है, तो कम से कम आप 3 साल की सोच बना के आओ, और पर डे 2 से 3 घंटे का काम करना है। इस लेवल की सोच रखा क्या हो, शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशन का, टाइम का कभी भी मत रखो। अगर ऐसा कुछ है तो मैं 100% बोलूंगा आप बिजनेस मत कीजिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म की सोच के साथ में काम करना है तो ही आप इस बिजनेस को कीजिए। शॉर्ट टर्म की एक्सपेक्टेशन के साथ में कभी भी बिजनेस को रन नहीं किया जाता। उसके बाद में आते हैं नॉन स्टॉप न्यू स्पॉन्सरिंग। आपने देखा होगा बहुत लोगों को आदत है, बड़े बड़े लीडर बन गए, मैं तो बहुत बड़ा लीडर बन गया, मैं तो डायमंड बन गया, मैं तो बिजनेस बन गया। और इसी के वजह से लोगों को क्या होता है, एक समय के बाद में उसका स्पॉन्सरिंग खत्म हो जाता। लेकिन जैसे आपने देखा होगा, अपने शरीर की रचना देखो, शरीर में ब्लड चलते रहता है। अगर शरीर में नया खून बनना बंद हो गया तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप 1 महीना 2 महीना 1.5 महीना जी पाओगे, उसके बाद में आपका मरना निश्चित है। जैसे देखा होगा सिकल सेल्स के बीच में आपका खून बनना बंद हो जाता, पानी बनना होता चालू हो जाता, अपने आप उसको तकलीफें शुरू हो जाती। वैसा ही हमारे शरीर में होता है, वैसा ही हमारे बिजनेस में होता है। मैक्सिमम लोग, यही चीजें हुई मार्केट में कि लोगों को नया स्पॉन्सरिंग आते नहीं। लोगों को आदत पड़ी 2 घोड़े लगाओ और उसको लगाते रहो, 2 घोड़े लगाओ, खुद उसकी स्पॉन्सरिंग करने की ताकत नहीं होती है। इसी के वजह से लोगों को आदत पड़ी है 2 घोड़े लगाने की। लेकिन जिसको आदत है नया स्पॉन्सरशिप करने की, नया बिजनेस में लाने की, अगर आपका 80% बिजनेस रीपर्चेस से आता है तो हर महीने 20% आपका न्यू स्पॉन्सरिंग होना चाहिए, नया बिजनेस आना चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा कौन कब काम करेगा, किसको काम करना है, किसको छोड़ के जाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं है, क्योंकि बिजनेस सेल्फ लेवल पे काम होता है। इसलिए मैं हरदम बोलता हूँ कि एक दिया बुझने से पहले दूसरा दिया आपका टीम में जला लेना चाहिए। एक दिया बुझेगा लेकिन उसके पहले दूसरा दिया जलना चाहिए। अगर आपको बिजनेस में 10 लोगों की जरूरत है तो पहले से आप 20 लोगों को स्पॉन्सर करो, 10 लोगों का एक्सपेक्टेशन मत करो। इसीलिए आप बिजनेस में कभी भी फेल नहीं होंगे। मेरा पहले दिन से काम था कि मेरे को पहले रूट मजबूत करना था, इसलिए बार बार मैंने पहले से न्यू स्पॉन्सरिंग किया और टीम को मजबूत किया। टीम अगर आपकी मजबूत है, रूट लेवल पे मजबूत है, तो आपको कभी भी ड्रीम ऑफ बिजनेस ज्यादा होगा। लेकिन हमारी आदत होती है, हम लोग क्या सोचते हैं, मैं तो डायमंड बन गया, मैं तो बन गया, मैं तो यूसीडी बन गया, मैं ज्वाइनिंग में डालूंगा नहीं। लेकिन हर महीने में आपका न्यू ज्वाइनिंग आते रहना चाहिए, न्यू स्पॉन्सरिंग होता रहना चाहिए। जैसे ब्लड बनने से आप ताजे तबाने रहते हो, वैसे ही बिजनेस में क्या होते हैं, नए नए ज्वाइनिंग जब आते हो आप फ्रेश होते रहते हैं, आपकी एक एनर्जी मिलती है, नया एक्साइटमेंट क्रिएट होता है। तो आप 100% हर महीने में नॉन स्टॉप न्यू स्पॉन्सरिंग करते रहना चाहिए, ताकि आपको बिजनेस में कभी भी असफल होने का मौका नहीं मिलेगा। और मैं बोलूंगा ये 100% आपको फॉलो करना है बिजनेस के लिए। उसके बाद में आते हैं हम लोग 80-20 रूल पे। आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मैक्सिमम लोग इसके ऊपर ध्यान देते नहीं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल सकता मैं मेरे बिजनेस के हिसाब से, हर लेवल पे बोल सकता हूँ। ये बिजनेस, ये रूल जो होता है, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। सबसे बड़ी बात है, आपने देखा होगा 20% लोग होते हैं हमारे बिजनेस में,
उन लोगों को आप कभी भी मीटिंग में बोलो हाँ सर मैं 100% आऊंगा, वो आते भी है 20% लोग। उनको बताया कि सेमिनार अटेंड करना, ये नॉलेज लेना, ये आपको ये यहाँ का किताब पढ़ना, यूट्यूब का है, ये मीटिंग्स है, ये सब कुछ है। ये 20% लोग आप जैसा बोलेंगे वैसा काम करते हैं बिजनेस में। लेकिन 80% लोग क्या होते हैं, 80% लोग ये काम कभी भी नहीं करते। आप बताओगे अरे वो अपलाइन को तो क्या है बताते रहता है, उसको क्या है, क्या करना है। 80% लोग सिर्फ आपको बातों को टालते रहते हैं। या फिर हो सकता है उन लोगों की आदत क्या होती है, 80% लोगों की, उनके पड़ोस के घर में भी शादी होगी तो वो आएगा नहीं मीटिंग में, पड़ोस के घर पे जन्मदिन होगा तो भी नहीं आएगा, दूर का 4 घर के मोहल्ले के बाजू में भी कुछ उसको सर्दी हो गई तो भी इसको आएगा, यार मेरे ना दोस्त को सर्दी हो गई तो मैं आज मीटिंग में नहीं आ सका। ये सिर्फ 80% लोगों की बहाने की आदत होती है, सबसे बड़ी बात। और ये 80% लोगों की वजह से ही आपको तकलीफें जाती है। और आपने देखना आपके बिजनेस में 80% बिजनेस ये 20% लोग लाते हैं और 20% बिजनेस ही 80% लोग लाते हैं। आप कभी भी आपका बिजनेस का रिव्यू करना, आपके ध्यान में आएगा 80% बिजनेस आपका 20% लोग लाते हैं और 20% बिजनेस लोग 80% लाते हैं। तो 80% लोगों को छोड़ना नहीं, उनका काम, उनको लिए आपका क्या काम है, 2 तारीख को ऑफर आ गई, सर ऑफर आ गई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ पर मीटिंग है आपका मैनेज होगा तो आ जाना। सिर्फ आपका काम है उनको इन्फॉर्म करना, फोर्स करना नहीं है। लेकिन आपका फोर्स किस पे करना है, 20% लोगों पे जो आपके सबसे बड़े फलंदाज है, और यही आपका बड़ा काम करता है। लेकिन आपका टाइम किल करते हैं 80% लोग। लेकिन मैक्सिमम लोगों का काम क्या होता है, 20% लोग जहां से सबसे बड़ा बिजनेस होता है आप उन पे फोकस नहीं करते, आप फोकस किसके पर करते हो, 80% पे। ये काम नहीं करता, वो काम नहीं करता, वो काम नहीं करता, गधा कभी भी घोड़ा नहीं बनेगा, क्लियर बता दूं मैं आपको। आप उसको कितना भी एजुकेशन दे दो वो घोड़े के जैसा भागेगा नहीं। लेकिन भागने वाले घोड़े को आप रेस हॉर्स बना सकते हो, उसको और भगा सकते हो। ये चक्कर में क्या होता है, जो काम करता वो काम करते हुए रुक जाता है, जो काम नहीं करता उसके पीछे आप लगे हो, भैया तू कर तू कर तू कर, बोल तू शेर है, बोल तू शेर है। शेर कभी भी शेर नहीं बनेगा क्योंकि उसके दिमाग में उसकी मेंटेलिटी नहीं काम करने की। आपको फोकस करना है 20% पीपल पे, क्योंकि आपका बिजनेस 80% बिजनेस आएगा 20% पीपल से। लेकिन धीरे धीरे वो लोगों को जिस दिन उसकी मेंटेलिटी बन जाएगी, प्रोडक्ट यूज करते करते 80% लोगों से आने वाले समय में कन्वर्ट हो गए, वो बोलेंगे नहीं सर मुझे काम करना है। जब उसकी मेंटेलिटी बनेगी तब वो बिजनेस में आएगा, क्योंकि इस बिजनेस में आते समय उसकी मेंटेलिटी नहीं है बिजनेस की, वो आने के बाद में बनेगा, उसके लिए समय देना पड़ेगा। कोई 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वो बिजनेस की मेंटेलिटी बनेगी तो बिजनेस में ध्यान देगा। लेकिन आपका पूरा का पूरा टाइम 80% लोग खाएंगे, इसको बोलते हैं परजीवी। ये परजीवी आपने देखा होगा, बहुत से पेड़ों पे क्या होता है, एक बेल बढ़ जाती है, एक बेल बढ़ जाती है तो क्या होता है, पेड़ को पूरा का पूरा वो बेल घेर लेती है और एक समय क्या होता है, पेड़ की बढ़ोतरी रुक जाती है। किसके वजह से, उस बेल के वजह से। आपने देखा होगा जंगल में बहुत से पेड़ होते हैं, उसके ऊपर अलग अलग बेल बढ़ जाती है और पेड़ को बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता, इसको बोलते हैं परजीवी। दूसरी के ऊपर बढ़ने वाले लोग होते हैं। यस, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, यस। मेरी आवाज पहुंच रही सर? यस सर, आ रही सर, आ रही। यस सर, यस सर। ओके ग्रेट। तो इसको बोलते हैं परजीवी, और ये परजीवी ही आपको बिजनेस में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देते, ध्यान देना। इसीलिए आप फोकस करना है कि आपके पीपल, आपके बिजनेस में कौन ज्यादा एक्टिव लोग हैं, उनको बिजनेस कैसे बढ़ाना है। तो आपकी टीम में परजीवी लोग कौन है, जो आपको सिर्फ खून चूसेंगे, वो काम कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ सर मैं आता हूँ ना मीटिंग में, मीटिंग के 15 मिनट तक हाँ बोलेंगे और 15 मिनट के पहले क्या बोलेंगे, अरे सर सर्दी हो गई थी तो मेरा आना नहीं हुआ। ये सिर्फ आपको रोटेशन घुमाएंगे, आपका दिल रखेंगे, काम कभी भी नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं परजीवी। इस परजीवी आपका कभी भी बिजनेस की ग्रोथ नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आपका नुकसान नहीं होगा, सबसे बड़ा नुकसान तो सामने वाले का होगा। क्योंकि आप किसी भी झूठ बोलते हो तो क्या होगा, सबसे पहले नुकसान खुद का करते हो, किसी का नहीं होता है। और ऐसे लोग जब घुमाते मुझे बहुत हंसी आती है, और मैं इन लोगों पे क्या करता हूँ, स्माइल करते, बोलता कुछ भी नहीं उनको, सिर्फ स्माइल करता हूँ, तेरे नसीब में बिजनेस नहीं है और ये आपके लिए भी लेना है। आप उसी समय नेगेटिव हो जाते। सर मैंने ना 100 कॉल किया था मीटिंग में, मेरे मीटिंग में 2 ही लोग थे। भैया 2 लोगों की जरूरत थी, इसीलिए आपने 100 लोगों को कॉल किया। जरूरत आपको 2 ही लोगों की है, इसलिए क्या करना है, आपको ज्यादा कॉल करना है। अगर 2 की जरूरत हो तो 20 कॉल करो, 20 की जरूरत होगी तो 200 कॉल करो, और मेंटेलिटी बना के खुश हो जाओ, अरे यार 20 आ गए, यानी मेरा कोटा पूरा हो गया। लेकिन आपका फोकस क्या होता है, आपका फोकस होता है सर मैंने 100 कॉल किए, अरे भैया 2 आए उसमें खुशी मनाना, उसके ऊपर फोकस करो। आपके 2 लोग आपके आने वाले समय के लिए आपको करोड़पति बनाने वाले, उस पर कैसा काम किया जाए उस पर ध्यान दो। तो आपको 80-20 का रूल ध्यान देना है। 20% पीपल आपका 80% बिजनेस लाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आपके बिजनेस का।
आगे चलते हम लोग 100-1000 रूल बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा सफल और असफल होने का। ये बहुत बड़ा रीजन है इस लेवल पे। आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी व्यक्ति आने के बाद में सबसे पहले क्या काम करता है, उस बिजनेस को, उस व्यक्ति को आपको 3 महीने काम करवाना है। कोई भी व्यक्ति को अगर बिजनेस काम करवाना है तो सबसे पहले उसको पर डे 3 प्लान दिखाना सिखाना है। 3 प्लान अगर देगा तो 30 दिनों में 3 महीने में कितने प्लान हो जाएंगे उसके, एवरेजली 100 प्लान हो जाएंगे। और 100 प्लान जिस व्यक्ति के हो जाएंगे वो सारे कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का पैसा आएगा नहीं आएगा, ये सब कुछ होगा। इसलिए मैं मैक्स टू मैक्स बोलता हूँ, किसी भी व्यक्ति को जजमेंट करना है तो पहले 90 दिन का पीरियड दे दीजिए। जो व्यक्ति आपके साथ में 90 दिन काम कर लिया वो आपके बिजनेस में टिकेगा। जिस व्यक्ति ने 90 दिन आपके साथ में बराबर काम नहीं किया वो आपका बिजनेसमैन है ही नहीं, वो सिर्फ आपका यूजर है, वो सिर्फ आपका टाइम खाएगा, बिजनेस नहीं करेगा आपके साथ में। सिर्फ उसके लिए क्या है, उसको प्रोडक्ट का यूजर बना दो, उसको डिस्ट्रीब्यूटर के लिए लेवल पे ध्यान मत दो, उसके सिर्फ यूजर बना रहेगा। उसको आपका ध्यान देना है उसके ऊपर। 100 प्लान यानी ये मत समझना कि एक मीटिंग में 100 लोग थे और मैंने एक प्लान किया तो 100 प्लान हो गए, वैसा नहीं। एक मीटिंग में अगर 100 प्लान हो गए और एक व्यक्ति को एक प्लान भी दिया तो आपके लिए वो एक प्लान होगा, 100 लोगों का भी एक ही प्लान गिना जाएगा। तो अगर ये काम करना है तो दिन में से आपको कम से कम 3 प्लान देना पड़ेगा। सुबह नाश्ता करो, एक प्लान दो, दोपहर में खाना खाओ, एक प्लान दो, शाम का खाना खाने से पहले एक प्लान दो। दिन में से आपको 3 घंटे का समय निकालना है और दिन में से आपको सिर्फ 3 प्लान देना है। ये 3 महीने के अंदर यानी 90 दिनों के अंदर आपके पास चार्ट आ जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति काम करेगा नहीं करेगा। अगर ये आपको ध्यान आएगा तो 100% आपके साथ में हो जाएगा कि ये काम हो जाएगा कि नहीं होगा। तो आपको वो काम करना है पहले 30 दिनों के बीच में, और उसके बाद में वो बिजनेस का अगर बापू बनाना है तो उसको देना है आपको 1000 प्लान। 1000 प्लान यानी 365 दिन, 3 दिन पर डे प्लान देगा तो 1000 प्लान उस व्यक्ति के हो जाएंगे। 1000 प्लान जिस व्यक्ति ने कर लिया, मैं 100% बताता हूँ, व्यक्ति कभी भी बिजनेस लाइफ सक्सेस फेलियर हो नहीं सकता। लेकिन मैक्सिमम लोगों की आदत है 1000 प्लान कोई करता ही नहीं। मैं गारंटी दावे के साथ में बताता हूँ, जिस व्यक्ति ने 1000 प्लान कर लिए वो व्यक्ति कभी भी बिजनेस में प्लेयर हो नहीं सकता। लेकिन कोई मैक्सिमम लोगों की आदत है महीने में ज्यादा से ज्यादा 4 प्लान करते, पूरे साल में 50 प्लान करते। सर मैंने तो बहुत प्लान किया, मैं बिजनेस में फेल हो गया। भाई तूने किया क्या, तेरा सक्सेस अनसक्सेस का रेशियो वहीं पर तो है। सबसे बड़ी बात तो कि आपने कितने प्लान किए। जिस व्यक्ति ने 1000 प्लान किए वो 100% सक्सेस होगा। अब आपके ऊपर डिसीजन है कि आपको ऊपर कितने दिन में सक्सेस होना है। अगर 6 महीने में सक्सेस होना है तो आपको दिन में से कम 6 प्लान दिखाना पड़ेगा। 1 साल में सक्सेस होना है तो दिन में से 3 प्लान सक्सेस दिखाना पड़ेगा। आपको 2 साल में सक्सेस होना है तो दिन में से कम 1 प्लान दिखाना पड़ेगा। और 5 साल में सक्सेस होना है तो कम से कम हफ्ते में 1 प्लान दिखाना पड़ेगा। डिसीजन आपका है, 5 साल में सक्सेस होना है, 1 साल में सक्सेस होना है, 3 साल में सक्सेस होना है, या फिर आपको 6 महीने में सक्सेस होना है। आप किसी भी व्यक्ति के देख लीजिए, जो व्यक्ति सक्सेस हुआ है उस व्यक्ति ने वो काम किया है। और अगर ये 100% रूल लागू होगा, इसके ऊपर कभी भी इसको इग्नोर मत करना। 100 और 1000 रूल है, वर्ल्ड वाइड प्रूवन रूल है। मैंने बहुत सिलेक्शन करके पॉइंट्स निकाला है। जिस व्यक्ति ने 1000 प्लान कर लिए वो बिजनेस में फेल होगा ही नहीं। लेकिन आप 1000 प्लान करते ही नहीं हो। जिस व्यक्ति ने 1000 प्लान कर लिए उसको कंपनी से लेके, बैकग्राउंड से लेके कभी भी हर चीज मालूम होती है, और जिंदगी में वो कभी भी निगेटिव नहीं होता, कभी नहीं होगा। क्योंकि उसको पता है 1000 प्लान करते करते कितने प्रॉब्लम्स आए, कितने होगा, कितने क्या हुआ, क्या चीज हुई। जैसे मैं अगर सक्सेस हुआ तो मेरे सक्सेस दिखेगा, लेकिन सक्सेस के पीछे मैंने कितने प्लान किए, कितना सक्सेस हुआ, ये कभी भी दिखता नहीं। तो आपको ये सबसे बड़ी बात, तो अगर असफल होना है तो प्लान बिल्कुल दिखाइए मत, लेकिन सफल होना है तो 100-1000 का रूल आप 100% फॉलो करो। उसके बाद में सपोर्ट द टीम टू डू मिस्टेक। आप अपने टीम को गलतियां करने के लिए मौका दो। मैक्सिमम लीडर अपने टीम में गलतियां करने का मौका देते नहीं। आपने देखा होगा, मैंने इसमें जूम पे मीटिंग चालू हो गई, मैं हर व्यक्ति को पर डे कुछ ना कुछ बोलने के लिए लगाता हूँ। 20 मिनट बोलो, 10 मिनट बोलो, खुद की स्टोरी बताओ, जो कुछ ना कुछ बोलो। ये गलती करना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर व्यक्ति नरेश राठी नहीं, हर्षद त्रिवेदी नहीं, महेश चौधरी नहीं। मैं भी पहले दिन 0 ही था आपके जैसा, मैं कभी भी बोला नहीं। लेकिन मैंने क्या किया, गलतियां की, गलतियां करते करते मैं बोलना सीखा। आपको भी गलतियां करना सीखना पड़ेगा, बच्चों के जैसा आपको सीखना पड़ेगा। आपने देखा होगा, बच्चा छोटा रहता कितनी गलतियां करता है, कितने बार गिरता है, कितने बार होता है, क्या क्या नहीं करता। आप उसके लिए ताली बजाते, यस बेटा बहुत अच्छा काम किया, उठ के खड़ा होता है।
उसके लिए बहुत अच्छा इंस्पायर करते हो, यस बेटा यस यू कैन डू इट, उठ के खड़ा हो जाओ। आप उसको उठ के खड़ा नहीं करते हो, खुद आपसे करता खड़ा होता है, जितनी जितनी गलतियां करता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं गलती करके सीखता हूँ। लेकिन ऐसा ही क्या होता है कि जब बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में जाते बराबर टीचर क्या होती है, उसको डांटती है, बेटा ना स्टूपिड, ये गलती करते हो, ऐसा करते हो, माँ बाप के सामने कंप्लेंट करते हो, आपका बेटा तो सुनता नहीं, आपका बेटा तो ऐसा करता, आपका बेटा तो वैसा करता है। साथ साथ में क्या होता है, उस बच्चे को डांटा जाता। स्कूल में 25 बच्चे होते हैं, 25 बच्चों के सामने उस बच्चे को स्टूपिड बोला जाता। होता क्या है, वो टीचर को निकल जाती है, टीचर निकलने के बाद में क्या होती है, बाकी बच्चे उसको टॉर्चर करते हैं, अरे तू तो स्टूपिड है, नरेश राठी तो स्टूपिड है, नरेश राठी तो स्टूपिड है। तो नरेश राठी को लगता है कि यस मैं तो स्टूपिड हूँ, मैं क्यों करूं। इसी के वजह से वहां से बच्चा सीखना बंद कर देता। और यही चीज होती है, जैसे जैसे समझदार होते हैं हम लोग, वैसी वैसी गलतियां करना बंद कर देते। जितनी ज्यादा गलतियां करोगे उतना आप सीखोगे। जैसे छोटे बच्चा सीखता तभी है जब वो गलतियां करता है, तब तक उसको कभी भी बोलते नहीं, लेकिन जैसे स्कूल में जाता है, टीचर ने स्टूपिड बोला, बच्चा गलती करना बंद कर देता, सीखना बंद हो जाता। तो आप जितनी गलतियां करोगे उतना सीखोगे। आपको भी वही काम करना है। आपके टीम में 4 लोग हैं, आप क्या करते हो, उसके साथ में जाते हो, आप खुद ही प्लान दिखाते हो, यार बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा इंजीनियर है, सर वो तो निगेटिव हो जाएगा, वो ना प्लान क्लोज नहीं होगा मेरी वजह से, तो आप ही चलो और आप ही प्लान बताओ। होके क्या होगा, प्लान क्लोज नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, आप सीखोगे। लेकिन आपका काम क्या होता है, यार बड़ा प्लान है, तो आप खुद ही जाते हो, खुद ही सिखाते हो, और जिंदगी भर इसी की वजह से खुद ही करते रहते हो। आप कभी भी उसको मौका देते नहीं हो। आपको क्या करना पड़ेगा, सामने वालों को गलतियां करने का मौका देना पड़ेगा। बार बार गलती करेगा, बार बार गलती करेगा, जैसे मैंने बताया 100 प्लान, 100 प्लान जब करेगा तो उसमें से 50 प्लान पे गलती करेगा, 50 प्लान नहीं होंगे क्लोज आपके, एक भी ज्वाइनिंग नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद जो ज्वाइनिंग होगी वो बहुत स्पीड से ज्वाइनिंग होगी, बहुत स्पीड से आपका काम पड़ेगा। बाद में स्टेज आएगी 50 प्लान में से 50 प्लान आपके क्लोज हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, गलतियां करने का मौका देना पड़ेगा। जितनी ज्यादा गलती करेगा सामने वाला, उतना बड़ा आपका बिजनेस प्लान हो जाएगा। तो बच्चों जैसे उसको गलती करने का मौका दो, सपोर्ट द टीम टू डू मिस्टेक, आप उसको गलतियां करने का मौका दो उसी के वजह से। और आप अगर ये चीजें नहीं करते हो तो सीधी सीधी मान मैं बता दूं, भ्रूण हत्या बोला जाता। जैसे क्या होगा, 9 महीने में बच्चा होता है, 9 महीने में बच्चा होता है, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से उसकी केयर नहीं की जाती तो छठे 7वें महीने में बच्चा मर जाता। इसी को बोलते भ्रूण हत्या। आप भी वही काम कर रहे हो, उस व्यक्ति को सिखाते नहीं हो, प्रॉपर नॉलेज देते नहीं हो, तो उस समय के बाद में क्या होती है, भ्रूण हत्या होगी, मर जाएगा। और वही व्यक्ति आने वाले समय में मार्केट में चिल्लाएगा, सर ने तो मुझे सिखाया नहीं, सर ने तो प्लान ही दिखाया नहीं, सर को तो इसमें पैसा आता है बताया नहीं, कैसे पैसे आता है ये समझा नहीं, मुझे तो प्लान देना ही नहीं आता, और ये ना प्लान वेस्टेज का बहुत खराब है, इसमें तो पैसा ही नहीं बनता, मैंने ना 1 साल बिताया और मुझे पैसा ही नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसने सीखा नहीं, उसको पता है कि मेरा प्लान ऐसे से काम करता है, ऐसे से होता है। ये कब होगा, जब वो गलती करेगा, जब वो सीखेगा, जब उसको नॉलेज आएगा। तो आप मैक्सिमम लोग अपने टीम में गलतियां करने का मौका दो, उसको सिखाओ। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैल्यू ऑफ 1 आवर। वैल्यू ऑफ 1 आवर, एक घंटे की आपकी कीमत क्या है। आप कभी भी अपनी जिंदगी में अपनी कीमत नहीं लगाते, आप पूरा का पूरा समय गंवा देते हो। किसी के पास में भी जाते हो तो आपकी कीमत नहीं लगाते हो। आप दिन भर में 3 प्लान देते हो, 3 प्लान में आपने गिमाया किया, टाइम पास किया और चले आ गए। अरे सर दिन भर में 3 हुए, 3 के बाद में कुछ भी मेरा काम नहीं हुआ। लेकिन आपने कभी भी अपनी कीमत नहीं लगाया। हर व्यक्ति ने अपनी कीमत लगाना चाहिए। मेरा अगर 1 घंटा वेस्ट जा रहा तो उसका रीजन क्या और उसका कीमत क्या लगाना चाहिए। आपने किसी को प्लान दिया, प्लान दिखाने के बाद में प्लान क्लोज नहीं हो रहा, तो क्लोज होने के पहले नहीं हो रहा, तो आपका सबसे पहला जिम्मेदारी बनता है वहां से आने से पहले कुछ ना कुछ करके आओ। सबसे बड़ी बात को सबसे पहले आपको क्या काम करना है। अगर आपका वो कॉल क्लोज नहीं हो रहा तो सबसे पहले आपका काम होगा वहां से, आपका कोई भी इवेंट होगा, आपका इवेंट का टिकट आपके पास में रहो, 100 रुपए का, 200 रुपए का। ठीक है सर, आपको समझ में नहीं आया, मानता मैं, आपको प्लान समझ में नहीं आया, लेकिन आप एक काम, वहां पर 100 रुपीज का टिकट है, उस टिकट लीजिए। और वहां पर हमारे ऐसे सक्सेसफुल व्यक्ति आने वाले हैं, वो महीने का 20 लाख रुपए कमाते, महीने का 5 लाख कमाते, महीने का 10 लाख कमाते। हो सकता है आपकी जिंदगी में वो परिवर्तन आ जाए, हो सकता है मैं आपको कन्विंस नहीं कर पाया, तो कम से कम आपको उस इवेंट का एक टिकट बेच के आना है, जो आपका काम होगा। अगर फिर भी नहीं होगा तो वहां से निकलने के पहले कम से कम आपको एक साबुन, एक पेस्ट, कोई ना कोई प्रोडक्ट उसको देना है। आपका प्रोडक्ट का यूजर बना के आना है, कि आपका प्रोडक्ट का वो यूजर बने,
उसी ना किसी, क्योंकि आपका एक खबर आपने उसके लिए खराब किया, उसको नॉलेज दिया, सब कुछ किया, फिर भी अगर नहीं ले रहा तो कुछ ना कुछ दिए बगैर आपको वहां से आना नहीं है। और ये दोनों चीजें भी अगर नहीं होती है तो लास्ट में आपका काम क्या रखेगा? ठीक है सर कोई बात नहीं, आपको करना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके फैमिलीज के मुझे कोई ऐसे 5 नाम बताओ जिनको बिजनेस करना है। मैक्सिमम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्ट नहीं है, कॉन्टेक्ट नहीं है तो कॉन्टेक्ट निकालो, उसको पूछो, ठीक है सर आपको नहीं करना है, आपके फैमिली में कोई इंश्योरेंस का काम करता होगा, कोई नेटवर्क मार्केटिंग करता होगा, कोई किसी कंपनी का काम करता हुआ, कोई आपके घर में फैमिली में ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत बात करता है, ये पूछ लीजिए उसको, आपके फैमिली में कोई व्यक्ति जो बहुत बातें करता है, ऐसे 5 लोगों के आपको नंबर देना है। वो नंबर लीजिए और वो नंबर पे ही नंबर का काम होता है। जब 5 लोग लेके आ जाएंगे और 5 लोगों में से 3 कॉल क्लोज कीजिए और 3 कॉल क्लोज करके जिस व्यक्ति पे घर पे गए थे उसको कॉल कीजिए, सर आपने जो 5 नंबर दिए थे ना उसमें से 3 ज्वाइनिंग निकल चुकी है, क्या मैं आपकी ज्वाइनिंग करूं या रुकूं? क्या सामने वाला मना करेगा? सामने वाला पहले बोलेगा मेरी पहले डाल, उसके बाद में उनको डालिए, 100% होगा आपके साथ में, क्लोज करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपने 1 घंटे की कीमत जाना। आप वो चीज पे ध्यान देते नहीं हो, आप देते हो आपके घंटे की कीमत ही नहीं, आप सिर्फ टाइम बस करते हो, दिन बिताते हो तो 3 घंटे चले गए। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि 2 घंटे करो, क्योंकि मेरा 12 घंटे का जॉब था और 2 ही घंटे काम किया मैंने, उससे ज्यादा काम नहीं किया। सिर्फ 2 घंटे का काम करने के अंदर मैंने 1.5-2 साल के अंदर 1.25 लाख रुपए का चेक क्रॉस कर लिया था इस बिजनेस से, क्योंकि मैंने 1 घंटे की कीमत जाना था, क्योंकि मुझे पता था आज अगर ये व्यक्ति नहीं मिला तो कल मुझे शाम तक ही मिल पाया, क्योंकि कल तक मुझे समय नहीं था। ये समय जानो। दूसरी बात ऐसी है कि आपने देखा होगा, आप मैक्सिमम लोग क्या करते, 100 प्लान बताए, 1000 रुपए का क्लोज किया, क्योंकि आपके बिजनेस में क्या होता है, 2 प्रकार के लोग आते हैं, एक आएगा नेटवर्कर और एक होता है डायरेक्टली नॉर्मल व्यक्ति। अब नेटवर्कर की भाषा अलग होगी और नॉर्मल व्यक्ति की भाषा अलग होगी, आपको दोनों के साथ में सेम ट्रीटमेंट आप नहीं कर सकते हो, ध्यान में रख लेना। आप क्या करते हो, 100 प्लान बताते हो, 100 प्लान बताने के बाद में उसको 1000 रुपए का प्लान दिया, तो आप कितने लोगों के साथ में डील करते हो? 100 लोगों के साथ में, ये चीज होगी। या फिर 80 प्लान अगर किए, 80 लोगों को डील किया और 1000 रुपए के प्रोडक्ट दिया, तो आपको कितने लोगों के साथ में डील किया? 80 लोगों के साथ में। लेकिन मैं क्या करूंगा, 10 लोगों के साथ में डील करूंगा, लेकिन उनसे 15-15 हजार रुपए का बिजनेस लाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो नेटवर्कर है, उसको बिजनेस करना है, और एक बिजनेस करना है तो उसके पास में प्रोडक्ट होना चाहिए, प्रेजेंटेशन के लिए होना चाहिए। हाँ ठीक है, सामने वाले के पास पैसा नहीं है, कंडीशन नहीं है, वो कर नहीं सकता, सिचुएशन नहीं है, वो बात अलग है, लेकिन उसको करोड़ों के सपने हैं, लाखों कमाना है, उसके जेब में पैसे हैं, उस समय भी अगर उसको 15,000 रुपए के आप 1000, 10,000, 15,000 के प्रोडक्ट नहीं देते हो, तो 100% आपका टाइम किल करेगा, बिजनेस नहीं करेगा। तो आपके लिए सबसे बड़ा काम होगा वो चीज। अब आपका गेम बता दूं मैं आपको, आपने 1000 रुपए का बिजनेस लाया 80 लोगों से, आपके टीम में बिजनेस कितने का आया? 80,000 रुपए का। और मैंने क्या किया, 10 लोगों से 15-15 हजार रुपए का बिजनेस लाया, मेरा बिजनेस कितने रुपए का आया? 1.5 लाख रुपए का। अब इससे बड़ा गेम तो बाद में चालू होता है। अब दूसरे दिन से आपको फोन कितने लोग करेंगे? 80 लोग कॉल करेंगे आपको। पहले व्यक्ति को कॉल किया तो 80वें व्यक्ति का नंबर कब आएगा? 3 महीने बाद। और मैं कितने लोगों के साथ में डील करूंगा? सिर्फ 10 लोगों के साथ में। पहले व्यक्ति को टाइम दिया तो मेरा 11वें दिन का टाइम फिर से पहले व्यक्ति को टाइम दे सकता है। तो मेरे पास में क्या हुआ, मैंने कम लोगों के साथ में ज्यादा बिजनेस निकाला। और आप क्या करते हो? ज्यादा लोगों के साथ में कम बिजनेस निकाला। ये फर्क दिखेगा आपको, ये डीलिंग आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने कम लोगों के साथ में ज्यादा काम किया, आपने ज्यादा लोगों के साथ में कम काम किया। ये चीजें आपकी, इसी की वजह से आपको क्या लगता है कि मैं बहुत लोगों के साथ में भागा दौड़ी कर रहा हूँ, बिजनेस का आउटपुट कम निकलता है। लेकिन मैंने क्या किया, कम लोगों के साथ में काम किया लेकिन ज्यादा बिजनेस का आउटपुट निकाला। वो मायना नहीं करता कि आपका बिजनेस का 1000 रुपए के लिए भी आपको इतना ही बोलना है और 10,000 रुपए के लिए भी आपको उतना ही बोलना है। हाँ, सामने वाली सिचुएशन नहीं है, पैसा नहीं है, कर नहीं सकता तो बात अलग है, जरूर आप 1000 रुपए का बिजनेस लीजिए। लेकिन सामने वाले के पास में पैसा है, कर सकता है, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है कि उससे बिजनेस बड़ा निकालने की, करना पड़ेगा आपको। ये चीज होगी तो आपको 1 घंटे की कीमत बिजनेस में लगाइए, वो बहुत कुछ आपको देके जाएगा। उसके बाद में शो मोर प्लान्स टू विन। अगर बिजनेस में आपको सक्सेस होना है तो आपको ज्यादा प्लान बताना पड़ेगा। जितने ज्यादा प्लान बताओगे उतना बड़ा बिजनेस होगा। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। आपके लेवल पे आपका बिजनेस का, मैंने बचपन में कहानी बताया सुनी थी, जैसे आपने फोटो देख रहे होंगे। बचपन में क्या होता था, हम कंचे खेलते थे, गोटियां बोलते थे। बचपन में हम लोग कंचे खेलते थे, कंचे खेलते थे, उसमें एक छोटा सा छेद होता था जिसको हम लोग पिल्ली बोलते हैं। उस छेद में क्या होता था, एक कंचे से हम लोग एक गोटी मारते थे, तो क्या होता था, अगर उस राउंड में अगर 100 गोलियां थी तो उसमें से एक गोटी इजीली जाती थी।
फिर दूसरी किया तो धीरे धीरे क्या होती थी, 100 में से 100 गोटियां धीरे धीरे खत्म होते होते आखिरी में 5 गोटियां बचती थी। तो 5 गोटी में अगर मैं एक गोल उसमें मारू तो 5 में से एक गोली जाना बहुत भारी पड़ता था। यानी 95 गोलियां 20 मिनट में निकल जाते थे और लास्ट की 5 गोलियों के लिए कम से कम 1 घंटे का 2 घंटे का समय देना पड़ता था। यानी क्या होता था, ज्यादा गोटियां थी तो रिजल्ट बहुत अच्छी मिलते थे और कम गोटियां थी तो रिजल्ट कम मिलते थे। आपको भी बिजनेस में वैसा ही होगा, जितना ज्यादा प्लान करोगे उतना बड़ा आपको आउटपुट मिलेगा। लेकिन आप क्या करते हो, प्लान कम देते हो, इसीलिए जितना बड़ा मोर प्लान मोर बिजनेस। कोई दिक्कत नहीं है, कोई सुनेगा कोई करेगा, कोई तो सुनेगा नहीं करेगा। बाली सर ने कंपनी चालू किया था 2 करोड़ रुपए के साथ में, 2 ऑफिस के साथ में, 6 प्रोडक्ट के साथ में, लोग मना करते थे। बाली सर ने 500 करोड़ का टर्नओवर किया, लोग मना करते थे। बाली सर ने 1000 करोड़ का टर्नओवर कर दिया, लोग मना करते थे। बाली सर ने 2000 करोड़ का किया, लोग मना करते थे। बाली सर ने इस साल 3000 करोड़ का टर्नओवर किया, लोग तो भी लोग मना करेंगे। जिस दिन बाली सर 20,000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे तो भी लोग मना ही करेंगे। लेकिन प्रोडक्ट जाते कहां पर इतने, मना करने वाले आपको जिंदगी भर मिलते रहेंगे। सोचिए, लास्ट ईयर कंपनी ने 3,000 करोड़ का काम किया, लोगों ने मना किया तो प्रोडक्ट बिके कहां पर, कंपनी ने खुद खाए, लोगों ने ही लिया ना। सिर्फ हुआ ऐसा कि आपके विचार के लोग आपके पास नहीं मिले, आपको जैसे चाहिए वैसे लोग नहीं मिले, इसी की वजह से आप पीछे पड़े। आप फेल हुए, लोग फेल नहीं हुए, लोग सक्सेस हो रहे। आपको कारण ढूंढना पड़ेगा, क्या कारण है कि मैं फेल हो रहा, लोग सक्सेस हो रहे हैं, उसका रीजन ढूंढना पड़ेगा। यही सबसे मेन बेसिक रीजन है कि मोर प्लान मोर बिजनेस। जितना ज्यादा प्लान करोगे उतना बड़ा आपको बिजनेस में विन होते जाओगे। उसके बाद में लर्न हाउ टू लर्न। बिजनेस में सबसे बड़ी बात तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सीखना कैसे है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे सीखोगे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये चीजें आपके लिए हाउ टू लर्न सबसे महत्वपूर्ण ये चीज होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैंने क्या सीखा, रोज पूछो खुद को कि मैंने आज क्या सीखा, और जो व्यक्ति सीखेगा वही चीज होगी। लेकिन हमारा ऐसा हो कि दूसरा क्या सीखा, उसने क्या सीखा, उसने क्या सीखा, ये चीज पे ध्यान देते नहीं। हम लोग कभी भी खुद पे काम नहीं करते, खुद पे सीखने के लिए काम नहीं करते, क्योंकि कोई भी सक्सेस अनसक्सेस हमारे खुद से ऊपर डिपेंड है। अगर मैं फेल हूं तो जिम्मेदार मैं हूं, अगर मैं सक्सेस हूं तो जिम्मेदार मैं हूं। लेकिन हमारा ऐसा होता है कि सक्सेस अगर हो गया तो मेरे में बहुत अच्छी क्वालिटी थी, लेकिन फेल अगर हो गया तो मेरा अपलाइन खराब था, मेरा वो खराब था, मेरे माँ बाप थे सब खराब थे, मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मुझे पैसा नहीं मिला। अगर ये मिल जाता ना तो मुझे होता, मेरे साथ में टीम मिल जाती ना तो मैं धमाका कर देता। मुझे ना मेरे टीम में लीडर ही नहीं मिले। सबसे पहले खुद लीडर बनो, बाद में लीडर बनाओ। लेकिन आपको क्या करना है, आपको लीडर तो चाहिए लेकिन खुद को लीडर बनना नहीं है। लीडर बनना है तो उस दिन आपको पता होगा, नेमाड़े मैम ने बहुत अच्छी क्वालिटी के ये आपको प्रिंसिपल सिखाए थे। मैम ने जब ट्रेनिंग लिया था नेमाड़े, तो मैम ने लीडर की क्वालिटी क्या होती है बहुत अच्छी तरीके से सिखाई थी उन्होंने, कि भाई कैसे बनना चाहिए लीडर। वो लीडर बनो और लीडर बनाओ तो सबसे पहले खुद बनना पड़ेगा, सबसे पहले खुद सीखना पड़ेगा। हम दुनिया को सिखाने जाते, खुद सीखते नहीं, और खुद सीखोगे नहीं कभी भी सक्सेस होगे नहीं। तो सबसे पहले आज क्वारंटाइन का टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है, आपको सीखना है। आपको इस सीखने की वजह से क्या होती है, आपकी काबिलियत बढ़ेगी, आपकी काबिलियत बढ़ेगी तो आप बिजनेस में सक्सेस होते जाओगे। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या सीखा है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिजनेस में चीजें आपके लेवल पे बहुत बड़ा काम करेगी, तो आपको ये चीजें सीखना है। कैसे कैसे सीखना है, कैसे सिखाया जाएगा, इसी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आप पूरा दिन निकालो, दिन भर में अगर आप सीखे नहीं हो तो शाम को सोने से पहले कुछ ना कुछ यूट्यूब पे ऊपर सीखो, कुछ ना कुछ काम करो। अगर आप वो सीख जाओगे तो 100% बहुत कुछ आप काम कर जाओगे। तो अभी तक ये जो प्रेजेंटेशन था, मैंने अपने लेवल पे बहुत अच्छी कोशिश किया कि आपको बहुत कुछ सीखने की कोशिश किया, क्योंकि मेरा टाइम ऑलरेडी, मेरा जो समय दिया था उसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ। ये हमारे बेसिक रीजन है सफल और असफल होने के। ये पॉइंट्स आपको हर चीज पे ध्यान दो, इसमें से कौन से पॉइंट में हमारी कमी है, जो पॉइंट की वजह से जो गलती हम लोग कर रहे हैं वो गलती में हम लोग सुधार कर देंगे तो हम लोग बिजनेस में कैसे सक्सेस हो जाएंगे। ये चीजें आप सीखो, लर्न हाउ टू लर्न, ये आपके लिए ध्यान में देना है। ये चीजें अगर ध्यान दे दोगे तो 100% आप इस बिजनेस में बहुत कुछ कर जाओगे, बहुत कुछ सक्सेस हो जाओगे। यही तक मैंने आपको सिखाने की कोशिश किया। तो यहाँ पर अभी आप सब लोगों के लिए समान स्थिति में आप काम कर रहे हो, इसी की वजह से आप जो आगे काम करोगे तो मेहनत आपको करना है। मेहनत से कोई भी ऑप्शन नहीं है, मेहनत का कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन उस समय के बाद जो मेहनत का प्रमाण कम हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो पीरियड चल रहा है, इस पीरियड में आने वाले समय के जो इंडस्ट्रीज है, मैं आने वाला एक मॉड्यूल जरूर लूंगा आपके लिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज किस लेवल पे ग्रोथ कर रही है, उस इंडस्ट्रीज का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से हम लोग आगे ग्रोथ कर पाएंगे।
तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे काफी देर तक सुना, यहाँ तक आपने मैंने बताने की कोशिश किया। उसके अलावा आपकी कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम्स होगा तो जरूर